हाँ, ये बेटी नंगा करो चल रहा है, पूरी नग्न। रोना आता है। दो महिलाएं पूरी नग्न, उनके जननांगों पर हाथ मारा जा रहा और बड़े उल्लास से, बड़ी खुशी से, और उसके साथ भीड़, फिर उनका बलात्कार किया जाता है। स्मृति ईरानी जी ने अपना पेट बड़ा कर, अपना वजन बड़ा कर लिया, अपनी खूबसूरती बढ़ा ली। बहुत खूबसूरत लगती हैं वो। हाँ, देखा कभी आपने नजदीक पसंद से? है। हाँ हाँ हाँ, बहुत। लेकिन नजदीक से मेरी क्या औकात है, गोली मार देंगे मेरे को। आप देखिए, जब आरएसएस ने कब साबित किया, आरएसएस बोलती है मैं भवंतु सुखिना, मैं भवंतु निरामया। राहुल गांधी से स्मृति ईरानी का मुकाबला नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच तक। हम अभी जंतर मंतर पे उपस्थित हैं और यहाँ पे जंतर मंतर पे काफी अनशनकारी यहाँ पे आए हुए हैं और न्याय कब तक मिल पाएगा इन लोगों से जानना चाहेंगे। कि आपका स्वागत है भारत सच तक में। नमस्कार, मैं सभी पत्रकारों को साधुवाद देता हूँ। अभी यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका मेन उद्देश्य है मणिपुर की जो घटना हुई है, मणिपुर में जो स्त्री के साथ अपमान हुआ है, उस पर रोक चाहते हैं और उस पर ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करें और अभी तक वहाँ पर जो रुका नहीं है मारकाट, उसको किसी प्रकार रोका जाए। इस पर काम करने के लिए लोग आए हैं। मैं भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के माध्यम से यहाँ आया और मैंने भी देखा यहाँ पर अनेक स्थानों से, यहाँ पर हज़ारों लोग अनेक समुदायों से यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके मणिपुर के हालात सामान्य हो सके। सबकी यही मांग है, प्रधानमंत्री से ये मांग है और अमित शाह से ये मांग है, जबकि उम्मीद नहीं है। कारण जो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद जो है अब वो सिर्फ प्रकृति, कुदरत, वनस्पति, परमपिता परमेश्वर से रह गई है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि देश का कोई भी नेता, देश का कोई भी अधिकारी महिलाओं की आन मान शान सम्मान की रक्षा कर पाएगा। अच्छे दिन नहीं दिख रहा आपको? हाँ, बहुत अच्छे दिन हैं। जहाँ भी आप गोली मार दो किसी को भी, किसी की भी इज्जत उतार लो और कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं होगा, आपको आराम से जाने दिया जाएगा। ये अच्छे दिन है अपराधियों के लिए, बहुत अच्छे दिन है अपराधियों के लिए, बहुत अच्छे दिन है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या बेटी नंगा करो। हाँ, ये बेटी नंगा करो चल रहा है, लेकिन ये आज से नहीं है, मुझे माफ़ी दीजिएगा। ये द्रौपदी, माता द्रौपदी काल से चला आ रहा है, महाभारत से चला आ रहा है। महाभारत काल में एक स्त्री का अपमान हुआ था राज्यसभा में। जिस राज्यसभा में धृतराष्ट्र, वो तो खैर आंखों के अंधे थे पर अकल और दिमाग के अंधे नहीं थे, और उनके साथ वहाँ पर भीष्म पितामह, 5 पांडव, दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, सभी महापुरुष वहाँ पर बैठे हुए थे, सभी थे। लेकिन वो द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए, जिस वजह से ये युद्ध का कारण बना। और ये युद्ध के हालात अब भारत में बनने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि कब तक आप स्त्री का सम्मान नहीं करोगे, कब तक स्त्री की लाज उतारते रहोगे, कब तक स्त्री को इस तरह देखा। 2 महिलाएं पूरी नग्न, रोना आता है। 2 महिलाएं पूरी नग्न, उनके जननांगों पर हाथ मारा जा रहा और बड़े उल्लास से, बड़ी खुशी से, और उसके साथ भीड़, फिर उनका बलात्कार किया जाता है, फिर उनकी हत्या की जाती है, फिर उनकी वीडियो बनाई जाती है। और जब सवाल पूछे जाते हैं मुख्यमंत्री से, वो कहता है ऐसे तो हजारों केस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री भी तो बोलते हैं। प्रधानमंत्री भी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल। उनकी अपनी बेटी नहीं है ना, पत्नी भी नहीं है। अगर होती तो नहीं बोलते ना। अगर बेटी होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो नहीं बोलते। ये सिर्फ नाटक कर सकते हैं। जैसे एक विदूषक होता है, विदूषक, उसको रोल दे दिया जाता है कि तुम्हें ये रोल दे दिया है भारतीय जनता पार्टी की, तुम्हें ये रोल दे दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि तुमने हर बार किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अपने आप को बेदाग साबित करना है। कैसे भी करो, चाहे किसी की इज्जत उतरे, कोई मरे, किसी का नुकसान हो, कुछ बिके, कुछ भी हो, तुमने अपना भारतीय जनता पार्टी को बचाए रखना है।
तुमने अपनी कुर्सी को बचाए रखना है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी को कोई काम नहीं है। अगर कोई काम है तो वो साबित कर दे। अच्छे दिन की आप बात कर रहे हैं, क्या ये सब अच्छे दिन नहीं है जो बोल रहे हैं कि मंदिर बनवा रहा हूँ, राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र की अब कामना किया जा रहा है, तो क्या ये सब अच्छे दिन नहीं लग रहा आपको? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, हिंदू कोई धर्म है बताइए? आपने पढ़ा है कभी? सनातन, हम वैदिक संस्कृति में पढ़ते हैं सनातन धर्म, तो धर्म तो सनातन है। और सनातन धर्म की जो मुख्य बात है वो सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना। तो कहाँ है मोदी ने कब कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया? ये कब साबित किया सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया? कब साबित किया? ये तो साबित करते हैं मैं भवन्तु सुखिना, मैं भवन्तु निरामया। इन्होंने कब साबित किया? भारतीय जनता पार्टी ने कब साबित किया सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया? कब साबित किया? बीजेपी तो कहती है मैं भवन्तु सुखिना, मैं भवन्तु निरामया। आरएसएस ने कब साबित किया? आरएसएस बोलती है मैं भवन्तु सुखिना, मैं भवन्तु निरामया। कब बोला सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना? और कब ये साबित किया? एक बार बताएं। 2014 में सरकार बनी, क्या रेट था संसद में? क्या रेट था गैस का? क्या रेट था प्याज का? क्या रेट था? स्मृति ईरानी जी ने कम करवाया ना सिलेंडर ढोक। हाँ, स्मृति ईरानी जी ने अपना पेट बड़ा कर, अपना वजन बड़ा कर लिया, अपनी खूबसूरती बढ़ा ली। बहुत खूबसूरत लगती हैं वो। हाँ, देखा कभी आपने? पसंद है? हाँ हाँ हाँ, बहुत। लेकिन नजदीक से देखिए, लेकिन जैसे ही जबान खोलेंगी नजर आ जाएगी अरे ताड़का कहाँ से आ गई। मैं तो तड़ करती हूँ, तुम सही से पुरुषों का संहार करती हूँ। संहार करना आता है ताड़का को? ताड़का तो संहार करती थी। अब कृष्ण जी ने जब इतना आई, इतना तगड़ा बोलती है संसद में, ये कम है क्या? नाटक करती है ना, सच बोले। वो भी क्या कर रही है? मैं भवन्तु सुखिना, मेरी बेटी भवन्तु सुखिना, मेरा मोदी भवन्तु सुखिना, मेरी भाजपा भवन्तु सुखिना, मेरी कुर्सी भवन्तु सुखिना, मेरी लोकसभा सीट भवन्तु सुखिना, मैं भवन्तु सुखिना। वो तो बोलती है कि राहुल गांधी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम तो विकास मॉडल। देखिए, राहुल गांधी से स्मृति ईरानी का मुकाबला नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। राहुल गांधी चाहे जिस मर्जी खानदान का है, चाहे जिसका मर्जी बेटा है, चाहे उसके खानदान में बहुत सारे गलत काम किए हों या किए हों, लेकिन राहुल गांधी ने जब भारत यात्रा करी ना, उसके पाप धुल गए, सारे जुड़ गए, उसके पाप धुल गए। उसने अपने पाप धो दिए। एक बेटा कातिल है, कातिल के बेटे को आप कातिल की सजा नहीं दे सकते। एक माँ कातिल है, कातिल के बेटे को आप कातिल की सजा नहीं दे सकते। उसने पाप धो लिए अपने, और पाप धो के सच बोला। मणिपुर वो गए थे तो उन्हें नहीं जाने दिया है सर? इसलिए नहीं जाने दिया, वो जाता तो उसको दिख जाता ना, सब कुछ दिख जाता तो वो हल्ला मचाता। हल्ला उसने फिर भी मचाया, पर उसका हल्ला मचाने से क्या हुआ? जब उसने हल्ला मचाया, मोडानी बोला, जब मोदी को मोडानी बोल दिया, फोटो दिखा दी लोकसभा में, और एक घटिया इंसान ने जाके गुजरात में उसके खिलाफ, मोदी के करके उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। और वो मुकदमा 3 साल पुराना था। 3 साल पुराने मुकदमे में एकदम फैसला भी आ गया, और फैसला आते ही उसको मैक्सिमम सजा भी दे दी गई। और सजा देने के बाद लोकसभा स्पीकर ने उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी। कभी सुना है? कभी सुना है आम आदमी के साथ? आम आदमी के साथ कभी सुना है आपने कि उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ हो, उसका केस फटाफट पास हो गया हो? आप प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं? मेरी क्या औकात है? गोली मार देंगे मेरे को। आप देखिए, जब